नमो नमः बच्चों। हम 6th क्लास के संस्कृत पुस्तक दीपकम इसके 7th लेसन को पढ़ रहे हैं और आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे, फिर अभ्यास के प्रश्नों पर चलते हैं। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थ पर कूर्दमाना। कूर्दमाना का मतलब होता है कूदती हुई। नूतनहा, नूतन का मतलब होता है नया। मिलित्वा, मिलकर। अहोरात्रम, अहोरात्रम का मतलब होता है दिन और रात। अहन का मतलब होता है दिन और रात्र का मतलब रात। छद्याः उपरि, छद्याः का मतलब छत, उपरि ऊपर, छत के ऊपर। शावकाः, शावक यहाँ पाठ में बिल्ली की कहानी है, इसलिए शावक किसके बच्चे हैं? यहाँ बिल्ली के बच्चे हैं। मंदम, मंदम धीरे धीरे। पृष्ठतः, पृष्ठतः होता पीछे पीछे। कार्यकलापान, गतिविधियों को। दृष्टवा, देख कर। दृष्ट धातु का मतलब होता है देखना, तो क्या हो गया? देख कर। एतादृशाः, इस तरह के। स्थापयन्ति, स्थापित करती हुई, डालती हुई। किमर्थम, किस लिए या क्यों। आदिनम, आदिनम का मतलब होता है दिन भर। आदिनम दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक, दिन भर। वारम वारम, बार बार। वारम वारम, बार बार। अब आइए प्रश्नोत्तर। अब प्रश्नोत्तर क्या करना होता है? अनुच्छेद आपके सामने दिया जाता है, आपको उस अनुच्छेद के अंदर से उत्तर ढूंढने हैं। अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न वाली लाइन देखेंगे। अब यहाँ देखिए प्रश्न सूचक शब्द कथम। अब लाइन में आपको राधिका वर्ड भी मिलेगा, चलती स्म भी मिलेगा, लेकिन कथम के स्थान पर कुछ और होगा। अब हम चलते पाठ पर। अब पाठ में देखिए, राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। अब देखिए राधिका मिल गया, चलती मिल गया, ठीक है। तो क्या है? कैसे चलती? कूर्दमाना, कूदती हुई। क्या आंसर हुआ आपका? कूर्दमाना। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 ख पे। गृहे कति अतिथयः सन्ति। घर में कितने अतिथि हैं? भाई कितने अतिथि आए हैं? अब हम यहाँ देखेंगे कि घर में कितने अतिथि आए। अब यहाँ देखिए, माता पुत्रौ पुत्रयौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। से पहले है गृहे नूतनाः अतिथयः, घर में नए अतिथि आए। ते विशिष्टा, वे विशेष हैं। कौन कौन है? माता पुत्रौ पुत्रयौ मिलित्वा ते पंच सन्ति। उन्होंने कहा कितने हैं, तो आंसर में क्या आएगा? वन वर्ड आंसर है, आएगा पंच। क्या आएगा? पंच। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। काम दृष्टवा शावकाः भीताः न भवन्ति। भाई किसको देखकर नहीं डरते थे? बच्चे किसे देखकर नहीं डरते थे? अब यहाँ देखिए, बच्चे किसे देखकर नहीं डरते थे? किसको देख के नहीं डरते थे? राधिका को। किसको देख के नहीं डरते थे? राधिकाम। किसको देखकर नहीं डरते थे? राधिकाम। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका आंसर है राधिकाम दृष्टवा शावकाः भीताः न भवन्ति। तो किसको देखकर नहीं डरते थे? राधिकाम। क्या आंसर है आपका? राधिकाम। अब अगला प्रश्न देखिए, मार्जार्याः कति शावकाः। भाई बिल्ली के कितने बच्चे थे? मार्जार्याः कति शावकाः। अब हमने पाठ में पढ़ा है, देखिए कितने थे? मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः। कितने बच्चे थे? चत्वारः, 4 बच्चे थे बिल्ली के। बिल्ली के कितने बच्चे थे? चत्वारः। तो आपने आंसर क्या लिखा? चत्वारः। अब नेक्स्ट पर आइए, राधिका मार्जार्यै किम ददाति। राधिका बिल्ली को क्या देती थी? अब हम पढ़ेंगे इस लाइन को, पाठ में देखते हैं कि लाइन कहाँ है। अब यहाँ देखिए इस अनुच्छेद में, सा मार्जार्यै क्षीरम ददाति। सा मार्जार्यै क्षीरम ददाति। क्या देती थी वो? क्षीरम, दूध। तो क्या आंसर आएगा? क्षीरम। क्या आंसर आएगा? क्षीरम। हमने
प्रश्न वाली लाइन ढूंढनी है और प्रश्न सूचक शब्द के स्थान पर देखना है कि कौन सा शब्द है, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको वन वर्ड आंसर लिखना है। नेक्स्ट है चित्रवर्णः कः अस्ति। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे, चित्रवर्णः कः अस्ति। अब देखिए यहाँ है, ये रहा चित्रवर्णः कः, कह रहे रंग बिरंगा कौन था, ये रहा शबलः चित्रवर्णः। तो क्या आंसर हुआ, शबलः। क्या आंसर हुआ, शबलः। अब इसके बाद देखिए एक वाक्य के उत्तर, ये भी हमने क्या करना है, इन्होंने कहा प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है मार्जारी शावका नाम नामानी कानी। मार्जारी के बच्चों के, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या क्या थे। अब हम पाठ के अंदर चलेंगे, यहाँ देखिए बिल्ली के बच्चों के नाम क्या क्या थे। पहले अनुच्छेद पर आइए आप, ये रहा सातु तेषाम नामानी, कि वह उनके, ये नाम है क्या, इनके नामों के बारे में चिंतित होते, उसने सोच लिया था उनके नामों को क्या क्या, तन्वी, मृदवी, शबलः, भीमः च इति नामानि सन्ति। तन्वी, मृदवी, शबलः, भीमः च इति नामानि सन्ति। बिल्ली के बच्चों के यह नाम थे। अब हम चलते प्रश्न नंबर 2। राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। कहते राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती थी। अब राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति, अब क्या पढ़ाती थी। अब देखो एंड में, एंड के अनुच्छेद में देखिए अतिथि देवो भव भवन्तः अपि वदन्तु, उन सब बच्चों को कह रही थी कि अतिथि देवता के समान होता, आप भी बोलो अतिथि देवो भव। क्या बोलो, अतिथि देवो भव। अब हम लिखेंगे आंसर, क्वेश्चन से 2 शब्द ले लेंगे। राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव इति, प्रश्न से ही एंड का शब्द उठाएंगे, इति पाठयति। राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव इति पाठयति, ये पढ़ाती थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विशिष्टाः अतिथयः के, विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे। अब कौन कौन थे तो इसमें फिर उनके नाम आएंगे, कौन कौन थे। तो देखो विशिष्ट अतिथि कौन कौन थे, यहाँ हमने प्रथम अनुच्छेद में पढ़ा था कि उनके नाम क्या क्या थे। मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च, कौन ते एव विशिष्टाः अतिथयः, यह विशेष अतिथि थे। कौन कौन, मार्जारी तस्याः चत्वारः शावकाः च ते विशिष्टाः अतिथयः। ये आपका हो गया आंसर नंबर 3 की विशेष अतिथि कौन कौन थे। अब चलिए प्रश्न नंबर 4, पितामही राधिकाम किम वदति। अब दादी राधिका को क्या कहती थी, क्या बोलती थी। पितामही राधिकाम वदति। अब हम देखेंगे पितामही कहाँ थी पाठ में ये रहा, पितामही राधिकाम वदति ते कदा आगच्छति। ते कदा आगच्छति, वे बच्चे कब आते हैं। कदा आगच्छति इति न जानीमः, कह रहे ऐसा हम नहीं जानते कि ये बच्चे कब आते हैं। पितामही राधिकाम वदति ते कदा आगच्छति इति न जानीमः, ऐसा हम नहीं जानते कि वो कब आते हैं। ये आंसर रहा आपका। देखिए सा राधिकाम वदति, वह राधिका को बोलती थी। अतिथयः कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आते हैं। इति न जानीमः, ऐसा मैं या हम नहीं जानते। तो यह रहा आपका आंसर इसमें।
सा राधिकां वदति राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। हे राधिका, ये अतिथि कब आते हैं ऐसा हम नहीं जानते। अब नेक्स्ट, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। कह रहे हैं बिल्ली कब राधिका के पीछे से आती है। बिल्ली कब आती है राधिका के पीछे से? बिल्ली राधिका के पीछे से कब आती? जब राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तब बिल्ली पीछे से आती। यदा शावकानां समीपम राधिका गच्छति। यदा जब शावकानां समीपम बिल्ली के बच्चों के पास राधिका गच्छति राधिका जाती है। मार्जारी बिल्ली मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, फिर धीरे धीरे राधिका के पीछे से बिल्ली आती है। तो आपका यहाँ तक यह आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। कह रहे बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। अब सभी बच्चों के बारे में बताना है कैसे हैं। तो देखिए उनकी आकृति। तन्वी आकृतया सुंदरी। तन्वी तो आकृति से बड़ी सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला। मृद्वी छूने से बहुत कोमल। शबलः चित्रवर्ण। शबल रंग बिरंगा है। और वैसे ही भीमः किंचित स्थूल है। भीम थोड़ा सा मोटा है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 6। एक एक वाक्य के ये आपके उत्तर थे। आज हमने 1 वर्ड आंसर किए हैं और एक वाक्य के उत्तर किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पूरा वीडियो देखिए और अपने आप भी समझिए इसे। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसे स्पष्ट कर सकूं। धन्यवाद बच्चों।